Class 8, Chapter 15. Name is Introduction to Graphs. Question 6 is of exercise 15.1. I am reading question 6. A courier person cycle from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times in so by the following graph. ठीक है, ग्राफ्स गिवन है, इसमें से जो भी क्वेश्चन गिवन है इसमें से देखकर अपन को आंसर बताना है। यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखिए टाइम गिवन है, ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसमें व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, क्या बताना है इसमें। मीन्स इसमें टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन मीन्स इसमें कितने कितने आवर का टाइम है। 8 से 9 हो गया, 1 आवर का डिफरेंस है। 9 से 10 1 आवर, 10 से 11 1 आवर, 11 से 12 1 आवर। मीन्स 1 यूनिट किसकी इक्वल की गई है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1 आवर। ठीक है, तो मीन्स इसमें क्या राइट कर देंगे, सोल्व 6 के ई पॉइंट का आंसर क्या होगा, ये देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। मीन्स 1 आवर का डिफरेंस है। ओके, नाउ वी पॉइंट इज हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ठीक है, तो मीन्स कितना ट्रेवल किया गया है, कितनी यात्रा की गई है ना। मीन्स ट्रेवल के लिए टाइम टेकन कितना है। ठीक है, तो मीन्स अब आप लोग ये देखिए इसमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना। ठीक है, कितना टाइम, हाउ मच टाइम, टोटल टाइम बताना है। तो यहाँ से लेके पहले 9 पे गए, 9 पे तो 1 आवर कंप्लीट। ठीक है, फिर यहाँ से 10 पर यहाँ तक 1 घंटा और चले। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे गए। ठीक है, फिर ये पॉइंट आया, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, 10 पर, 9 से 10 पर गए तो 1 आवर 2 आवर। फिर ये देखिए 10 से यहाँ पे एक ये आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला कहाँ आ रहा है, यह बिटवीन में आ रहा है। ठीक है, 1 2। ठीक है, और यहाँ पे ये हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ तक का ये हाफ हो गया। तो मीन्स 1 और 2 आवर हो गए, टोटल 2 आवर हो गए। फिर यहाँ से हाफ कितना हो गया, 2.5। ठीक है, 2.5 कहलाएगा। फिर यहाँ से इतना, मीन्स और आगे चले 1 आवर और हो गया, क्योंकि यहाँ से हाफ, ये हाफ, क्योंकि फिर यहाँ से हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो ये 3 हाफ आवर आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 हाफ आवर टोटल ट्रेवल। गोट इट, समझ आया। 3 हाफ आवर कैसे हुआ, 1 आवर 2 आवर, तो ये तो हाफ है तो अपन इसको 2.5 मान लेते हैं। ओके, 2.5। ठीक है, 2.5, तो ये 1 कहलाएगा, क्योंकि हाफ इधर का और हाफ इधर का 1, इसलिए 3 हाफ आवर। ओके, नाउ सी पॉइंट इज हाउ फार इज द प्लेसेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। हाउ फार, कितनी दूर तक ट्रेवल किया गया है। ठीक है, कौन से स्थान पर, कौन सी प्लेसेस पर। ठीक है, कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है, 22। हाउ मेनी, 22 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कहाँ आ रहा है, ये देखिए लास्ट पॉइंट का है 22 किलोमीटर। तो सी पॉइंट में क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर। गोट इट। तो अभी देखिए डी पॉइंट, डिड अ पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन, कि कहाँ पर वो स्टॉप हुआ है। ठीक है, कब स्टॉप हुआ है और कितना हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, ये स्टॉप मीन्स यहाँ पे स्टॉप हो गए, यहाँ पे उसको सीधे सीधे चल रहा है, इसने यहाँ पे कोई ट्रेवल नहीं किया है, तो मीन्स यहाँ पे सेम कंडीशन बन रही है, मीन्स ये है। ठीक है, तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी डी पॉइंट देखिए, यस, कि इसने सेम कंडीशन ट्रेवल किया है, मीन्स सेम, जो सेम टाइम हो रहा है वो टाइम बताना है। दिस इंडिकेटेड बाय द हॉरिजेंटल, मीन्स ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन्स आ रही है। ठीक है, पार्ट ऑफ द ग्राफ, कब से कब तक सेम कंडीशन बन रही है। टाइम देखिए 10 PM से 10:30, किस तरीके से, ये देखिए 10, ये 10 पर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखिए हाफ आ गया 10:30, मीन्स 10 AM से 10:30 AM। गोट इट। तो ये कंडीशन क्या है, इसका टाइम क्या हो जाएगा, 10 AM से 10:30 AM। ओके, तो ये डी पॉइंट कंप्लीट।
नाउ लास्ट पॉइंट इज ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेड, ठीक है, कब फास्ट ट्रेवल किया गया है, ठीक है। तो फास्ट पीरियड देखते हैं, फास्ट पीरियड टाइम क्या है, तो यहाँ से 8 AM से 9 AM, फास्ट मीन्स ज़्यादा दूर था, देखिए ये ज़्यादा लंबी लाइन है तो यही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, तो 8 AM से 9 AM, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन। तो ई पॉइंट में क्या हो जाएगा, बिटवीन 8 AM टू 8 AM एंड 9 AM के बिटवीन। ओके, क्वेश्चन 6 completed. Now 7th question is, can there be a time temperature graph as follows, justify your answer, ठीक है। तो मीन्स इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, ओके, दिस टाइम दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ओके, तो ये तो अपना राइट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर टाइम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है, दिस इज ट्रू। तो अब ये देखिए, अब इसमें क्या है कि सेम, अगर टाइम एंड टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, जैसे इम्पॉसिबल, तो ये नॉट ट्रू होगा, ओके। तब इसमें अब इसमें क्या बोला गया है कि ये भी टाइम इंक्रीज होने पर टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अभी देखिए कि टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहता है ना, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा, जब ज़्यादा धूप रहती है, ठीक है, जब ज़्यादा धूप रहती है तो टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और इवनिंग के टाइम भी आपने देखा होगा तो टेम्परेचर थोड़ी ठंडक हो जाती है तो टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो ये इम्पॉसिबल कहलाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों तो पॉसिबल है, तो थर्ड ग्राफ आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल होंगे क्योंकि थर्ड नॉट पॉसिबल है, ओके। 7th क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.1। थैंक यू।